आंतों की रुकावट, गैस या सूजन दोस्तों, जिनको भी ये समस्या है बिल्कुल जड़ से ठीक होगी। इस नुस्खे को आप एक बार आजमा कर जरूर देखना। बहुत ही बढ़िया, एकदम ही लाभदायक सा नुस्खा है, बुजुर्गों का बताया हुआ दोस्तों। अगर ये नुस्खा आप आजमाते हैं तो आपको पहली खुराक में ही जो है पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा। सबसे पहले हम आंतों की रुकावट के लक्षण देख लेते हैं दोस्तों। जब भी ये समस्या होती है तो इसमें आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो इसमें जो है पेट में दर्द होता है, दूसरा सूजन आ जाती है पेट में, और इसके कारण क्या होता है, भूख लगना जो है एकदम कम हो जाती है। गैस भी ज़्यादा बनती है पेट में, जिसके कारण पेट फूला हुआ लगता है, डकारें आती है या फिर पेट में ऐंठन हो सकती है। आंतों में सूजन के लक्षणों के जो है ना दोस्तों, इनमें आपको दस्त, मल में रक्त और पेट दर्द, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आंतों में रुकावट और गैस दोस्तों बहुत सारे कारणों से हो सकती है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे आ जाते हैं आपके खाने पीने में, या फिर आंतों की समस्या के कारण भी ये समस्या आ जाती है। आंतों की समस्या यानी कि सूजन, आंत रोग या फिर संक्रमण या फिर अन्य और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है ना आपको बहुत बार जो है कब्ज की समस्या होने लगती है, और कई बार क्या होता है किसी को जो है ना बार बार पतले दस्त या बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है दोस्तों। तो आज का जो नुस्खा हमारा बहुत ही बेहतरीन है। ये नुस्खा आजमा कर आप अपनी इस समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में हमने लिया है दोस्तों ये छोटी अरड़, छोटी अरड़ के नाम से इसे जानते हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये आसानी से जहाँ पे जड़ी बूटियों का सामान मिलता है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक बार में अगर आप 100 ग्राम अरड़ ले आए तो काफ़ी है। ये कई दिन के लिए जो है नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना होता है। बनाने का जो तरीका वो यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जब भी ये अरड़ लेकर आए छोटी वाली, इनको आप कढ़ाई में डाल के या फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के, एक तो इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हो, एक हल्का सा घी डालकर इसको घी में भी रोस्ट कर सकते हो। दोनों ही तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। जिनको घी खाना होता है थोड़ा बहुत, वो घी में कर सकते हैं। जिनको घी नहीं लेना है, बिना घी के बनाकर तैयार करना है, वो सूखी ही इसे डाल लें कढ़ाई में, और मीडियम फ्लेम पे इसको जब तक चलाते रहें चम्मच से, जब तक ये इस तरह से फूल कर एकदम गोल मटोल ना हो जाए। जो ये कच्ची अरड़ होती है ना, सूखी हुई, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसका पाउडर बनाना संभव नहीं होता है आसानी से। और जब आप इसे थोड़ा सा भून लेते हैं तो इसके फायदे भी बढ़ते हैं, और साथ के साथ इसका जो पाउडर बनाएंगे आप, वो भी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। दोनों ही इसके तरीके बेस्ट हैं दोस्तों। चाहे घी में फ्राई करना आप इसे, या फिर ड्राई रोस्ट कर लेना, तो आपको लेकिन सेकना ज़रूर है। इसे कच्चा नहीं लेना है, इसको सेक कर ही आपको जो है लेना होता है। तो यहाँ पे आप इसको सेकने के बाद में ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दें, और फिर इसे किसी जार में भरकर रख ले, कांच के जार में। और उसके बाद में रोजाना आपको जो है ना एक अरड़ का इस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे आगे आपको मैं नुस्खे में बता रही हूँ। इसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स और दे देती हूँ। जब भी आप नुस्खे आजमाते हैं दोस्तों, तो आपको पानी जो है ना दिन भर में भरपूर मात्रा में पीना है, जितनी आपको प्यास लगती है। और ये जो है ना यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, जब भी आप इनको सेक कर ठंडा करके जार में भरेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गरम गरम आपको जार में नहीं भरना है। इस तरह के जार आसानी से घर में मिल जाते हैं, कांच का जार मिलता है, सबसे बेस्ट है। उसमें भरकर इसे सेकने के बाद में और स्टोर करके रख ले, काफ़ी दिन तक चलती हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब रोज़ाना आपको जो है ना इसमें से एक अरड़ का इस्तेमाल करना है दोस्तों। इस तरह से, चाहे वो छोटे साइज़ की है चाहे बड़े साइज़ की है, आप एक अरड़ ले लेना। एक बार के लिए इतनी काफ़ी है, और दिन भर में भी इसे बहुत बार नहीं लेना होता है। सिर्फ आप इसे जो है दिन में एक बार बनाकर लेना। शाम के समय इसका जो है लेने का समय रहेगा। अब इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है अदरक कूटने की छोटी औंखली आती है वो ले ली है। इसको जब आप सेक कर और ठंडा कर लेते हैं तो ये हाथ से भी अच्छे से इसके टुकड़े हो जाते हैं। जब आप अंगूठे से दबाएंगे एकदम तो ये टूट जाती है। लेकिन पाउडर बनाने के लिए आपको थोड़ा इस तरीके से बिल्कुल 20-30 सेकंड के लिए मेहनत करनी होगी, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तुरंत ही इसका पाउडर बनके जो तैयार हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से रोज़ाना इसे फ्रेश बना कर लेते हैं तो।
और अगर आप इसका एक साथ पाउडर बना के रखना चाहते हैं तो भी आप इसे ठंडा करके और ग्राइंडर जार में डाल के इसको भूनने के बाद में आसानी से बना लेंगे। अगर आपने कच्ची अरडे डाल दी तो आपका जार खराब हो जाएगा, इतनी अरड होती है कच्ची। और सेक कर इसे डालेंगे तो ये एकदम ही खस्ता सी हो जाती है, आसानी से इसका एकदम फाइन पाउडर बन जाएगा। उसके बाद में पाउडर को आप चाहें तो छानकर जार में भी भर सकते हो। रोजाना आपको, जैसे हमने यहाँ पे एक साबुत अरड़ ली है, आप इस अंदाजे से जो है रोजाना इतना पाउडर ले लेना जितना एक अरड़ का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे आपको मैं भी दिखा दूंगी। और अगर आप चाहते हैं इसको इस तरीके से कितना पाउडर बनता है एक अरड़ में, तो आप तोड़कर उसका पाउडर बनाकर एक बार देख सकते हो कि कितना सा पाउडर बनता है। तो रोजाना इसी मेजरमेंट के अनुसार आप पाउडर ले लें। अब इस पाउडर में जो हमें एक चीज़ और ऐड करनी है दोस्तों, वो भी आप जो है घर में ही बनाकर तैयार करना, तो ज़्यादा फायदेमंद ये नुस्खा आपका रहेगा। अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे काला नमक। काला नमक आपको लेना है दोस्तों। शायद आपने पहले बहुत बार सुना होगा अपने बड़ों से, बुजुर्गों से। तो क्या होता है, जो ये छोटी अरड़ होती है और काला नमक होता है, दोनों को अगर साथ मिला कर लेते हैं तो ये आपको आंतों के रोगों से छुटकारा दिलाता है। जैसे आपके कब्ज की समस्या रहती हो या खाना ठीक से नहीं पचता हो, कब्ज की समस्या के कारण आपका पेट हमेशा भरा भरा रहता है, भूख नहीं लगती है, पेट में भारीपन है, उन सभी से छुटकारा दिलाएगा। जैसे आंतों में सूजन हो जाती है, तो ये छोटी अरड़ होती है ना, ये सूजन को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो आसानी से, और एक दो दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा दस्त लग रही है या पेट में फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की राय ले सकते हो। लेकिन ये नुस्खे आपको मैंने ऐसे बताए हैं कि आपको हर तरह से फ़ायदा देंगे, आप आसानी से आजमा सकते हो। तो अब हमने जितनी अरड़ का पाउडर लिया था ना दोस्तों, एक अरड़ का, उतना ही हमने इसमें जो है नमक डाल लिया है। नमक आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, बस जितना अरड़ का पाउडर बनेगा उतना ही आपको काला नमक डाल लेना है। और अब जो ये तैयार हुआ है ना मिश्रण, ये आपको शाम का खाना खाने के बाद में, शाम का खाना खा के जब आपको आधा घंटा हो जाएगा ना, उसके बाद में आप इसे फाँक कर और एक गिलास गुनगुना पानी लेना, थोड़ा सा गर्म सा पानी होना चाहिए, उसके साथ में ले लेना। सुबह उठेंगे पेट बहुत बढ़िया साफ होगा आपका। पेट अच्छा साफ होने लगेगा आपका कंटिन्यू, तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी। पेट की जो सूजन होती है हाथों की, वो भी कम हो जाएगी। जो भारीपन रहता है पेट में वो भी कम हो जाएगा, और जलन और सूजन की समस्या भी कम हो जाती है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको जो है ये नुस्खा रोजाना शाम को लेना है। सप्ताह में एक दो दिन आप जो है ये नुस्खा नहीं आजमाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है उसको एकदम लगातार आजमाना सही नहीं रहता है। तो आप जैसे सप्ताह में 5 दिन इसे ले रहे हैं, तो 2 दिन आप जो है बीच बीच में गैप कर सकते हो, एक एक दिन का करके। पानी भरपूर मात्रा में पिएं और तली हुई चीज़ों के परहेज रखें। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।